हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान शायर एडवोकेट जमील कुरैशी जी हैं। जमील कुरैशी जी को कौन नहीं जानता। इन्होंने श्री राम रेंस में काफ़ी वर्षों तक ये कार्य किया है। साथ ही शायरी और शिक्षा इनका बखूबी इन्होंने नाम कमाया है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हम इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने शायरी की ओर कदम रखा और साथ ही कई सामाजिक कार्यों से भी ये जुड़े रहे, इस बारे में भी इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं एडवोकेट जमील कुरैशी जी से। जमील कुरैशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जमील साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और किन किन पदों पर रहते हुए आपने काम किया, साथ ही शायरी की तरफ यानी साहित्य सृजन आप कहाँ से शुरू किया। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में एक छोटा सा कस्बा है डग जी, वहाँ मेरा जन्म स्थान रहा। 8वीं क्लास मैंने वहाँ से पास की। मेरे मामा जी वहाँ रहते थे, मैं उनके पास ही रहा हूँ बचपन में। जी जी। उसके बाद रामगंज मंडी एक जगह है कोटा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया जी 58 में। उसके बाद झालावाड़ से ग्रेजुएशन किया 62 में। उसके बाद कोटा कॉलेज में आ गया, यहाँ से स्टडी की। यहाँ से MA इकोनॉमिक्स किया, LLB किया और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट किया। जी जी। 64 में मैंने DCM श्री राम रेंस ज्वाइन किया और वहाँ लगभग 40 वर्ष सेवाएं देने के बाद में 2001 में रिटायर हुआ वहाँ से। जब रिटायर हुआ तो मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर पर्सनल एंड IR रहा जी। उसके बाद वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे ऑफ़र दिया था कि आप चाहो तो रिटायरमेंट के बाद हमारा स्कूल ज्वाइन कर लो एज ए प्रिंसिपल जी। मैं वैसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो विभिन्न विभाग थे उसमें स्कूल भी था जी जी। तो मैं देखा करता था, तो मैं उससे परिचित था सब कार्यकलापों से। तो मैंने वहाँ लगभग 6 साल तक एज ए प्रिंसिपल काम किया। वहाँ से 2007 में रिटायर हुआ जी। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने एक साहित्यिक संस्था चलाई जी, सृजन और तख्लीक के नाम से। ये करीब 10 वर्ष पहले की बात है और कोटा के समस्त शायर और कवि उसमें भाग लेते हैं और लगभग 2 या 3 माह में एक बार हम उसकी गोष्ठी करते हैं और सभी उसमें कोटा के जितने प्रसिद्ध शायर हैं और कवि हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जी। जमील साहब, आपने बताया कि आपने संस्था जो बना रखी है उसमें कई शायर, नवोदित शायर और नवोदित कवि, उनको आप मौका देते हो और सम्मान भी उन्हें आप प्रदान करते हो। तो ये मन में कैसे आया आपके कि किस तरह से जाए इन लोगों? सही पूछ रहे हैं आप। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि नवोदित नहीं, नवोदित और पुराने जी सभी जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। अच्छी अपनी रचनाएं लेके आते हैं। मेरे मन में ये आया कि जब शायर को मैं बुलाता हूँ उस गोष्ठी के लिए, अपना समय निकालते हैं, अपनी रचनाएं लाते हैं, तो उनको अपनी तरफ से सम्मान कुछ देना चाहिए। तो मैं हर गोष्ठी में एक साहित्यकार को सम्मानित करता हूँ और अब तक 17 ऐसे शायर और कवि हैं जिनको हमारी संस्था ने सम्मानित किया है। उनको सर्टिफिकेट दिया है और एक छोटी सी भेंट में हर एक को देता हूँ जो पार्टिसिपेट करते हैं। सम्मानित करते हैं उनको तो सर्टिफिकेट और भेंट बिल्कुल और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सबको एक टोकन गिफ्ट हर गोष्ठी में संस्था की ओर से देते हैं। जी। जमील साहब, अब मैं आता हूँ आपकी शायरी की ओर। आपने जो शायरी का शुभारंभ, ये बीज आप में कैसे आया? हाँ, ये आप कह सकते हैं मेरे दादा झालावाड़ के जो रॉयल फैमिली है, HH थे वहाँ के। जी। उनके दरबार में प्रसिद्ध रहे हैं वो कवि शायर थे। जी जी। मुंशी अजीजुर रहमान साहब उनका नाम था, उनकी किताबों में जिक्र भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि
ख़ानदानी गुण ऐसा था जी। कि मुझे शायरी की तरफ शौक़ हुआ। लेकिन शायरी से ज़्यादा मेरे हिंदी कविताएं में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। जी, और जी। मैंने हिंदी में ज़्यादा लिखा है, उर्दू में कम लिखा है। जी जी। जमील साहब, आपने जो साहित्य लिखा उर्दू में या हिंदी में, तो आपकी कई पुस्तकें मतलब प्रकाशित हुई है, तो कौन कौन सी है, दर्शकों को बताएं वो सर। मैं बताऊंगा आपको। जी सबसे पहले जो प्रकाशित हुई है ये पुस्तक थी, इसमें जी सृजन और तख्लीक के नाम से, और इसमें हिंदी कविताएं जी। और उर्दू शायरी है। मैं आप कहें तो उसमें से एक कविता हाँ बिल्कुल, सुना सुनाइए सर, सुनाइए। छोटी सी कविता है। हाँ बिल्कुल और सुनाइए। ये बहुत पहले मैंने लिखी थी, करीब 20 वर्ष पहले। जी जी। इसका जो शीर्षक है बासंती बयार। जी सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। व्योम ने ललिमा बिखेरी, शब्द पुलकित हो गए। वाह। व्योम ने ललिमा बिखेरी, शब्द पुलकित हो गए। थे संजोए मैंने सपने, आज पूरे हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। तो गुनगुनाती शाम से शबनम के मोती झर गए। गुनगुनाती शाम से शबनम के मोती झर गए। झील के उद्दंड पंछी पारसा से हो गए। अगला है, तो पावस चली जब मायके, तो पपीहा रो पड़ा। अब कौन रोएगा हमें, दादुर तो वक्ता हो गए। पावस चली जब मायके, तो पपीहा रो पड़ा। अब कौन रोएगा हमें, दादुर तो वक्ता हो गए। तो नीर का सैलाब उमड़ा और दमामे बच गए। स्वप्न के कपड़े पहनकर नीर सारे सो गए। वाह। तो हम थे पथिक चलते रहे बादलों की छाँव में, कल्पना की सेज पर अटखेलियाँ कर सो गए। तो नेक्स्ट है, घन गगन से खूब बरसा, चांदनी भी नहा उठी। चंद्रमा की प्यास में त्यातक तपसी हो गए। वाह। तो अगला है, अनुराग के प्यासे समंदर, प्रियतमा की खोज में, शून्य में दर दर भटकते चिर गुमक्कड़ हो गए। तो अगला है, तो गीत भीगे कुछ ऐसे, कविताएं चंचल हो गई। सुप्त नयनों से निखर का भाव कमनी हो गए। तो आखिरी है कि मैं कवि हूँ, कल्पना मेरी सखी है। दृश्य बिंबों में उलझ सपने समर्पित हो गए। हाँ बहुत बढ़िया, क्या खूब। 20 साल पुरानी जो आपकी रचना, बहुत सुंदर। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी जो किताब आई, जी जी। मैंने नाटक लिखे हैं काफ़ी, जी। युग मंथन करके जी जी जी। इसमें नाट्य संग्रह है। जी जी। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत से नाटक ऐसे हैं जो मंचित जहाँ भी हों, उन्होंने कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य जीता है। जी, ऑल जी। इंडिया उस पर लेवल पर भी। जी जी। रामनगर में, रामपुर में, देहरादून में हमने ऐसे ऑल इंडिया नाटक किए हैं। जी जी। और इसमें एक नाटक ऐसा है, कुल, वो जिस भी कंपटीशन में हमने प्रस्तुति दी है, उसने कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य जीता है। जी जी। जमील साहब, आपने नाटक भी लिखे और इनको कई जगह आपको पुरस्कार मंचित किया। जी हाँ। जी। जो आपने जवाहर कला केंद्र जयपुर में, उसका क्या भाव था इसमें सर? ऐसा है कि DCM श्रीराम में वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बहुत सारी गतिविधियां चलाते थे। जी। उसमें एक संस्था ऐसी थी कला केंद्र के नाम से, जी। जिसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। और वो सारे हमारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जी। उनकी फैमिली मेम्बर और खुद एम्प्लॉय वो हिस्सा लेते थे। जी जी। तो वो संस्था को करीब 10 साल मैंने कंडक्ट किया है, मैं उसको देखा करता था। जी जी। तो मेरे इसमें से जो नाटक हैं पुस्तक में से अधिकांश उस मंचित हुए हैं। और हमने कई नेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट किया है अपने ड्रामा टीम लेकर। जी। उसमें कई प्राइजेस भी जीते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। जी जी। और इस पुस्तक में जितने भी संकलित हैं नाटक, जी। वो सब कहीं ना कहीं मंचित हुए हैं। और वो आकाशवाणी से जयपुर और कोटा से भी प्रसारित हुए, और उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। जी। जमील साहब, जब प्रथम बार आपने जो नाटक लिखे और जब प्रथम बार उसका मतलब मंचन हुआ, तो कैसा उसमें पुरस्कार मिला, कैसा महसूस हुआ था आपको? यानी आपकी जो लेखनी थी वह सारगर्भित थी, तो कैसा आपको आनंद आया था सर उसमें? अब लिखना मेरा शौक था, जी। सब विधाओं में लिखता था।
शुरुआत तो कविताओं से की, जी। उसके बाद कुछ गज़लें लिखी। नाटक में शौक इसलिए बढ़ा कि वो मंचन होने वाले नाटक जी। मैं लिखा करता था संस्था के लिए, जी तो इसलिए नाटक लिखने का शौक बढ़ा, और जो नाटक लिखे उनको एक पुस्तक के रूप में संकलित किया और युग मंथन के नाम से जी। ये पुस्तक निकाली। जी, ये तो बहुत बड़ी खूबी है जमील साहब आपकी कि जो आपने नाटक लिखे वो आज लोग उसको पढ़कर और मंच पर सृजित कर रहे हैं। जी 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 जी। जमील साहब, जो आपने गज़लें भी लिखी उर्दू और हिंदी दोनों में, तो समावेश आपने कौमी एकता का भी रखा इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई गज़ल आपकी हाँ, उसमें हो तो मैं उर्दू की एक गज़ल जो जी। मैंने लिखी है जी जी। वो सुनाना चाहूँगा। इसका उन्वान यानी शीर्षक है जी तजस्सुस खालिके कायनात से, मतलब दुनिया बनाने वाले परमात्मा से कुछ प्रश्न जी जी जो मेरे दिमाग में है इस गज़ल के माध्यम जी से। जी। इसमें कुछ उर्दू के लफ्ज़ हैं, हाँ हाँ सुनाए। जैसे पहला शेर है, हाँ। जिसको मतला कहते हैं। जी जी गर इश्क ए जिनसी को गुनाह बताया तूने, परमात्मा से जी प्रश्न है। जी जी। गर इश्क जिनसी को गुनाह बताया तूने, तो क्यों यूसुफ को जुलेखा से मिलाया तूने। वाह। तो शेर है कि मुबाशरत तो थी ज़रूरी वजूद खल्क के लिए। मुबाशरत का मतलब होता है पति पत्नी का जी जी साथ रहना। जी। तो आदम को क्यों जन्नत से गिराया तूने, आदम अलैहिस्सलाम को, जी तो आदम को क्यों जन्नत से गिराया तूने, तो थे वो मासूम जो उल्फत जाना में मसरूर हुए, फिर इब्लीस को क्यों जहन में बिठाया तूने। तो अगला शेर है गर शम्मा-ए इरफां को खुर्शीद से आलूद किया, परवानों को क्यों खाक में मिलाया तूने। वाह। तो अगला शेर है कि गर नूर फलक को हुस्न से मखमूर किया, बंदों पे क्यों शिर्क का इल्ज़ाम लगाया तूने। तो अगला शेर है वाह। कि जो रंग दिए फूलों में तितलियों में जीनत बख्शी, क्यों भंवरों को एहसास मोहब्बत को जगाया तूने। अगला शेर है कि ए खालिक तेरी मंशा तो कुछ ऐसी आया होती है, मानो गुड़ियों का कोई खेल रचाया तूने। वाह। तो अंतिम है कि ये तेरा हुक्म था जो इब्राहिम को कुर्बान किया बेटे को, लो चलो शुक्र है इस्माइल को तो बचाया तूने। वाह वाह। आपने हाड़ोती में कई नवोदित शायरा दोनों अच्छा लिख रही हैं। आप वरिष्ठ शायर हैं, आपसे मुलाकात उनकी होती होगी, तो आपने जो संस्था चला रखी है उसमें भी वो लोग आते होंगे, तो आप उनको क्या सलाह देते हैं सर, किस तरह लिखा जाए। देखिए गौतम साहब, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो शायर और कवि हिस्सा लेते हैं, वो सब करीब करीब समान लेवल के होते हैं जी। इसलिए मैं उनको कोई सलाह नहीं, लेकिन वो हम सब लोग एक परिवार की तरह मिलते हैं जी। और मेरी संस्था का नाम ही गंगा जमुना तहजीब है। जी। मतलब उसमें हिंदी और उर्दू के तमाम शायर हिस्सा लेते हैं और अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाएं लाते हैं और सुनाते हैं। सब आनंदित होते हैं। कई बार हम दर्शकों को भी बुला लेते हैं, शायरों के अलावा हमारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और पहचान के, तो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और मतलब वो संस्था ऐसी है कि हर शायर और कवि की मंशा रहती है कि हमें भी बुलाया जाए। जी, बहुत बढ़िया। आयोजन के लिए सीटें लिमिटेड होती हैं, इसलिए मैं बदल बदल के बुलाता हूँ और लगभग 20 कवि शायरों को एक गोष्ठी में मौका मिलता है। जी। सलीम साहब, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई सम्मान आपको मिले हों? हाँ, सम्मान बताएं सर। 2-3 मरतबा मुझे मिले हैं। जी जी। मैंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है, साहित्य के सम्मान, साहित्य लेखन के लिए सम्मान जी 3 मरतबा मुझे मिले हैं कोटक से। जी। कैसा लगा था सर जब कोई लिखते हैं और किसी मंच पे? सबसे मतलब साहित्यकार को सबसे बड़ी खुशी जब होती है जब कोई इसकी रचना पढ़े और उसको प्रशंसित करे, उसके बारे में अपने दिए। तो मेरी जब किताबें प्रकाशित होती हैं तो मैं लोगों को बांटता हूँ और उनसे जो फीडबैक आता है, वो जो अपनी मंतव्य जाहिर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और लगता है कि जो जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से हमने ये साहित्य की रचना की है वो पूरा हुआ। सबसे बड़ा सम्मान या सबसे बड़ी
प्रशंसा वही होती है जो पाठक करते हैं बिल्कुल। पढ़ने के बाद। जी जमील साहब, जो शायरी लिखते हैं जी आज के जो युवा लिख रहे हैं, जी तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह की शायरी सामने आनी चाहिए? सबसे बड़ी सलाह देखिए, ये तो साहित्य तो एक माध्यम है, कहते हैं ना समाज का दर्पण होता है। जी तो मेरी हमेशा कोशिश ही रहती है हमारी संस्था के शहर शायर की कि हम कोई ऐसी वैमनस्य वाली बात नहीं करें, बिल्कुल, आपस बहुत में बढ़िया। मेल मिलाप की बात करें, प्रेम की बातें करें, मिलाने की बात करें। हमारे तमाम जो भी हिस्सा लेते हैं साहित्यकार, वो कविताएं भी, अपनी रचनाएं भी वैसी लेके आते हैं। हम कभी भी भेदभाव की बात नहीं करते, न कभी हिंदियों की बात करते हैं, न कभी उर्दू की। वो दोनों सगी बहनें हैं, जी, हम जी। दोनों को बराबर फ़रोग देते हैं। जी आप कोई आपकी कोई कविता वो सुनाया? हाँ, एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने अभी जो मेरी 5वीं पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसमें कुछ कविताएं संकलित की हैं। उसमें से एक छोटी सी कविता हाँ, है सुनाया आप। जो चंद्र स्तुति के रूप में, मतलब चंद्रमा की स्तुति के रूप में मैंने लिखी है। छोटी सी है जी। लेकिन बहुत अच्छी सुंदर हाँ। कविता है, मैं सुनाना चाहूँगा। जी जी चंद्र स्तुति, इसका शीर्षक है शीतल प्रकाश के उन्नायक, प्रखर ज्योत्सना के कारक। चंद्रमा की स्तुति में लिखा है। जी जी ऋषि अत्रि के देवपुत्र, अनुसुईया के अंशुमान, चंद्राय नमः शुभ शशांक। अगला चंद है कि ज्योतिपुंज कुमुद तारापति, इंदु सुधाकर महताब शशि, हे चंद्र देव तुझको प्रणाम। अगला है अश्वनी रोहिणी कृतिका के शशिदेव, शीश देव प्रज्वलित स्वामी, शशि हिमकर सारंग महान, महताब हिमांशु चंदा मयंक। तो हे किरण वृंद तुझको प्रणाम। वनस्पतियों नक्षत्रों के स्वामी, शिव जटाजूट पर जड़ित प्रभा, दुर्वासा दत्तात्रेय सोम सखा, शशधाय नमः शशधाय नमः। तो अंतिम छंद है चंद्रिका ज्योत्सना कौमुदी, रजत रश्मि यामिनी सखी, दिव्यमान सोमक विभाकर, चंचल तारिकाओं के सुधाकर, देवी लक्ष्मी भ्राता, प्रणय अभिसार अधिष्ठाता, ओम नमः श्रीमते नमः, ओम नमः श्रीमते नमः। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता आपने जमील साहब सुनाई। और भी कोई छोटी सी एक रचना है? एक कविता और है जो इसी पुस्तक से मैं सुनाना चाहूँगा। जी। थोड़ी सी लंबी है लेकिन हाँ हाँ सुनाइए आप तो, है ना? समाज, इसकी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। हाँ। समाज में जो बांझ स्त्री होती है उसको कैसी पड़तालें मिलती हैं समाज की, उसके ऊपर मैंने नदी निर्जला के माध्यम से ये कविता लिखी जी। है और उसमें जो उसकी व्यथा होती है इस कविता में वर्णित की है। जी तो समाज में बांझ स्त्री की व्यथा एवं संवेदनाओं को नदी निर्जला के माध्यम से व्यक्त करती कविता। जी सूखे कगारों में दमित अस्तित्व खोजती, किनारों में जलद मिट्टियाँ उकेरती, निष्प्राण तलहटियों में दबी कुंठाएं सहेजती, गर्म रेती की तपन में यौवन उजड़ा समेटती, कौन है वो नदी निर्जला है। वाह, बहुत बढ़िया। अगला है कि व्यंग ओ विद्रूप के घावों को सहती, निर्मम शब्द शूलों की पीड़ा को दबाती, हताशा के बुझे दीपों को जलाती और बुझाती, कौन है वो नदी निर्जला है। वाह। अगला है छले विश्वास को अंतर में समाती, भक्ति ओ अर्चनाओं में देवों को मनाती गिड़गिड़ाती, क्षीण सी आशा किरण को आंचल से बचाती, कौन है वो नदी निर्जला है। वाह, बहुत बढ़िया। निरंकुश संवेदनाओं को उर्मे दबाती, निराशा के दग्ध पंखों में मरहम शीतल लगाती, तो हताशा उलझनों को दाढ़स बंधाती, जागती अभिव्यंजनाओं को थपकियां देकर सुलाती, कौन है वो नदी निर्जला है। वाह। अनंत दुखों की वीतरागी, आस्था समर्पित वो अभागी, अनगिन मंदिरों शिवालयों में चरण देवों के धोती गिड़गिड़ाती, कब भाग्य का दुर्भिक्ष थमेगा, सौभाग्य का सूरज उगेगा, विपत्तियां अनगिन अनंतर, अंतर से लड़ती निरंतर, कौन है वो नदी निर्जला है। इस कविता का उपसंहार। जी। रंग लाई अर्चनाएं, हुई शामित वर्जनाएं,
उड़ी जो पर लगाकर फलित हुई प्रार्थनाएं, क्षितिज से उमड़े पयोधर, जल राशियां फैली धरा पर, शून्य में तपते गगन से भटकती कुछ घटाएं आईं, ऋतु पावस खिली तो वो अकिंचन मुस्कुराई, कौन है वो नदी निर्जला है। तो अंतिम है, हृदय के कोमल अंतरों में सुबेला रंग लाई, नीलाभ की छत से उतरकर विपुल जल राशि आई, थी जो पगली अश्रुओं संग खिलखिलाई, थी कभी जो निर्जला तब सदा नीरा बनी, कौन थी वो नदी निर्जला थी। जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई जमील साहब। जमील साहब, आप की उम्र अब काफ़ी हो चुकी, फिर भी आप साहित्य सृजन की तरफ आपका रुझान है कि भविष्य में भी क्या ये अनवरत जारी रहेगा, क्या मानते हैं? मेरी चेष्टा यही रहेगी कि मैं ये संस्था के माध्यम से साहित्य सेवा करता रहूं, क्योंकि इसमें आनंद आता है। आप जब कोई चीज़ लिखते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तो वो आपकी एक उपलब्धि होती है जो आपको मतलब उससे बहुत संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जब अभी इतनी उम्र के बाद भी जब तक मेरी बुद्धि सही रहती है तब तक साहित्य सृजन करता रहूँ। जी, बहुत बड़े। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ शायर जमील कुरैशी जी। जमील कुरैशी जी ने श्री राम रेंज में काम करते हुए और वहाँ की संस्था के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक इनकी प्रमुख भूमिका रही। साथ ही शहर के जो सभी शायर हैं वो इनकी संस्था उनको एक उपहार यानी भेंट के रूप में देती है, और नए नए जो शायर हैं वह भी उनको भी आमंत्रित करते हैं ताकि वह भी अपनी लेखनी को अनवरत जारी रखें। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।